नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस डिवाइस पर हम ये सब देख सुन रहे हैं, उसका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के इसी रोमांचक इतिहास में उतरते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर भविष्य के सुपर कंप्यूटर तक। सवाल तो यही है ना कि आखिर एक पूरे कमरे में समाने वाले मशीन आज हमारी जेब में फिट होने वाले सुपर कंप्यूटर में कैसे बदल गई। ये सफर वाकई कमाल का है। तो आइए इसी सफर की कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी में हम सबसे पहले देखेंगे पुराने गणना करने वाले यंत्रों को, फिर मिलेंगे कंप्यूटिंग के जनक से और समझेंगे कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां कैसे विकसित हुईं। और हाँ, आखिर में इन सब पर एक फटाफट नजर भी डालेंगे। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत पीछे, लगभग 3000 साल पहले। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, उन पहले उपकरणों से जिन्होंने हिसाब किताब को आसान बनाने की कोशिश की। देखिए, तरक्की धीमी थी लेकिन लगातार हो रही थी। एबेकस जैसे हाथ से चलने वाले टूल से लेकर लाइबनिज व्हील तक हर एक आविष्कार हमें ऑटोमेशन के, मतलब चीजों को अपने आप करने के एक कदम और करीब ला रहा था। यही तो असली नींव थी। और अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने शायद भविष्य देख लिया था, चार्ल्स बैबेज। इन्हें कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही उन सिद्धांतों की नींव रखी जिन पर आज के सारे कंप्यूटर काम करते हैं। बैबेज ने 2 कमाल की मशीनें डिजाइन की। एक थी डिफरेंस इंजन, जो गणित की मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए थी, लेकिन उनका असली सपना था एनालिटिकल इंजन। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिससे किसी भी तरह की कैलकुलेशंस के लिए प्रोग्राम किया जा सके। भले ही बैबेज इसे अपनी जिंदगी में पूरा नहीं बना पाए, पर यही वो आइडिया है जो आज हर कंप्यूटर का दिल है। तो अब असली खेल शुरू होता है। हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग के दौर में, जिसकी शुरुआत हुई पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से। और इस पीढ़ी की पहचान थी इसकी कोर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये वैक्यूम ट्यूब क्या थे? इन्हें आप पुराने जमाने के कांच के बड़े बड़े बल्ब समझ सकते हैं, जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते थे। यही पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का दिल और दिमाग थे, सब कुछ यही थे। लेकिन ये शुरुआती मशीनें दानव जैसी थी। एक एक कंप्यूटर पूरे कमरे में फैला होता था। इन्हें चलाना बेतहाशा महंगा था। ये इतनी गर्मी पैदा करते थे कि बार बार खराब हो जाते थे। और इन्हें चलाने के लिए पंच कार्ड और एक बहुत ही मुश्किल मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी। इस दौर के 2 बड़े नाम थे, एनियाक और यूनिवैक। यूनिवैक तो एक तरह से गेम चेंजर था, क्योंकि ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे बेचा गया, मतलब कोई भी खरीद सकता था। इसने कंप्यूटिंग को लैब से निकालकर बिजनेस की दुनिया में ला दिया। चलिए अब दूसरी पीढ़ी पर चलते हैं। ये एक क्रांति का दौर था। वैक्यूम ट्यूब का राज खत्म होने वाला था और उसकी जगह एक नई, छोटी और कई बेहतर टेक्नोलॉजी ने ले ली थी। और इस क्रांति का हीरो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो सारे काम करता था जो वैक्यूम ट्यूब करते थे, लेकिन ये बहुत छोटा, बहुत तेज और कई ज्यादा भरोसेमंद था। सच पूछिए तो इसी एक छोटे से आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज हो गए और सस्ते भी। और तो और, प्रोग्रामिंग भी आसान हो गई। अब प्रोग्रामर मशीन कोड के बजाय कोबॉल और फोर्ट्रान जैसी आसान भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कुछ कुछ अंग्रेजी जैसी थीं। कहानी यहीं नहीं रुकी, एक और बड़ा बदलाव आने वाला था। तीसरी पीढ़ी ने हमें दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी भी कहते हैं। अब सोचिए, हजारों ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर पैक कर दिया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब था कि हजारों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एक नाखून जितनी छोटी चिप पर आ सकते थे। नतीजा, कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी में एक जबरदस्त उछाल आया। और इस पीढ़ी की सबसे खास बात यह थी कि कंप्यूटर्स पहली बार आम लोगों तक पहुंचने लगे। कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने कंप्यूटर को चलाना आसान बना दिया। अब ये सिर्फ वैज्ञानिकों की चीज नहीं रही। अब हम आते हैं चौथी पीढ़ी में, मतलब आज के दौर में। यहां हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को सिर्फ एक चिप पर फिट कर दिया गया। इसी से जन्म हुआ माइक्रोप्रोसेसर का, और यहीं से पर्सनल कंप्यूटिंग का युग शुरू हुआ। माइक्रोप्रोसेसर का मतलब था कि पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग, अब सिर्फ एक चिप पर था। ये एक ऐसा कदम था जिसने पर्सनल कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज को मुमकिन बना दिया। माइक्रोप्रोसेसर का असर हर जगह दिखा। इसी की वजह से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी हमारे घरों और ऑफिस तक पहुंचे। माउस और आइकन्स वाले जीयूआई ने कंप्यूटर चलाना बच्चों का खेल बना दिया। और हाँ,
यही से इंटरनेट की नींव पड़ी, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम बात करते हैं आज की और आने वाले कल की। 5वीं पीढ़ी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित है। इस पीढ़ी का सपना है ऐसे कंप्यूटर बनाना जो हमारी तरह सोच सकें, हमारी भाषा समझ सकें और खुद से सीख सकें। एआई इसका जरिया है। और आगे देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इंतजार कर रही हैं, जो कंप्यूटिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगी। वाह, क्या कमाल का सफर रहा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि इन 5 पीढ़ियों में मुख्य अंतर क्या थे। हार्डवेयर की तरफ देखिए, वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच गए हैं। और प्रोग्रामिंग में भी मशीन के मुश्किल कोड से सफर शुरू हुआ और आज हम स्मार्ट एआई भाषा तक आ गए हैं। ये तरक्की वाकई हैरान करने वाली है। और साइज, कॉस्ट और स्पीड में जो बदलाव आया है वो तो कमाल का है। पूरे कमरे जितनी बड़ी और महंगी मशीनों से लेकर हमारी जेब में फिट होने वाले सस्ते और बिजली से भी तेज डिवाइस तक का सफर वाकई एक अद्भुत बदलाव है ये। तो एबेकस पर मोती गिनने से लेकर एआई की मदद से पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या है। कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी हमारे लिए क्या नए दरवाजे खोलेगी? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, वो भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।